हाय गाइस, हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आपके सामने फिर एक हॉरर स्टोरी श्रापित शीशी की कहानी लेकर आई हूँ। और अगर आपको इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़, डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ आपको मिल सके। आज की कहानी एक श्रापित शीशा। अजय, अंदर लाओ, थोड़ा सा और अंदर। हाँ बस हो गया, अब खोलो इसे, सारा सामान निकालना भी तो है। सरदार जी ट्रक का मालिक, ओ तीनों कलेक्टर लाल फ़ोन करवावा, जल्दी सामान नु अपलोड कर पुत्र दे पुत्र। उसका नौकर ट्रक से सामान उतार कर अजय के नए घर में शिफ्ट करने लगता है। अजय, अरे अब तो खुश हो ना, कैसा लगे नया घर? ये सब एंटिक सामान है, खुश तो हो ना तुम? सीमा, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब बाहर जाओ, खाने का सामान लेकर आओ। अब मुझे बहुत भूख लगी और तुम्हारे प्रोफेसर साहब भी तो आने वाले हैं, वो भी भूखे रह जाएंगे। अजय, अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर साहब भी आने वाले हैं। मैं अभी मार्केट जाकर सारा सामान लेकर आता हूँ। अजय के जाने के बाद सीमा भी सीधे नहाने के लिए चली गई। सीमा जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए उसने अपना शीशे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से अपने को संवारने लगी। सीमा भी श्रृंगार ही कर रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर से हाथ से खाना उसे देने जा रहा था। हाथ में खाना देख सीमा ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास तो कोई ना था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से दो हाथ बाहर निकले और सीमा को खाना देने लगे। इतने में अजय आ जाता है। अजय, अरे मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, देखो ना मेरे साथ कौन आया है। मेरी प्रोफेसर मिस्टर रजत। सीमा, आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। सीमा की बात अजय को समझ ना आ रही थी, लेकिन जब प्रोफेसर साहब के साथ घर के अंदर आया तो उसे यकीन ही न आया कि घर उसी का है। प्रोफेसर रजत, अरे वाह अजय, तुमने तो अपने घर को बिल्कुल महल ही बना लिया है। रजत घर के सामान को देख ही रहे थे कि उनकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उनके पसीने छूट गए। प्रोफेसर रजत, ये शाफी शीशा यहाँ पर कैसे आया? तोड़ दो इसे वरना अजय ये तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगा। रजत शीशे को देख बगल से फूलदान उठाते हैं और गुस्से में शीशे की तरफ फेंक कर मारते हैं। रजत का ये वार खाली चला जाता है। उसने जैसे ही फूलदान शीशे की तरफ फेंका, उसके अंदर से एक और सीमा बाहर निकल आई और उसने वो फूलदान पकड़कर दोबारा रजत की तरफ फेंक दिया, जिससे लगते ही रजत साहब बिल्कुल बेहोश हो गए। अजय, सीमा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है? सीमा, तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब अजय की खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस होश संभाला ही था कि उसने पिछली रात की वो घटना याद आ गई, जिसकी याद करते ही वो बिल्कुल सहम सा गया और अपने प्रोफेसर रजत साहब को ढूंढने लगा। अजय, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रजत साहब, कहाँ हैं आप? नर्स, तुम क्यों बवाल कर रहे हो? तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो तो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। अजय सीधा प्रोफेसर साहब को ढूंढता हुआ आईसीयू वार्ड आया। प्रोफेसर, मेरी पत्नी सीमा को क्या हो गया है? वो अब इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो ना था, अचानक वो झूमर, मूर्तियाँ सब कहाँ से आ गए? प्रोफेसर रजत, क्योंकि अजय जो तुम्हारे घर में वो शीशा है ना, वो श्रापित है। मिस किरानी का काला जादू शीशे में कैद है। जिस किसी शख्स की परछाई उस शीशे पे पड़ती है तो उसकी परछाई उस शीशे को हमेशा के लिए कैद कर जाती है और मिस किरानी उसकी परछाई से कुछ भी करवा सकती है। अजय, तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस किरानी के शीशे में कैद कर ली है? प्रोफेसर रजत, मगर जिस किताब को मैंने इसे पढ़ा था उसमें उसका तोड़ भी लिखा है। अजय, अगर तुम अपनी पत्नी की परछाई को श्राप मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें उसको तोड़ना होगा, वो जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी पत्नी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। अजय, मगर कोशिश तो आपने भी करी थी प्रोफेसर साहब, और आप इसीलिए आईसीयू में पड़े हैं। अजय घर आया तो उसने देखा कि सीमा आराम से बिस्तर पर सो रही है। उसका फ़ायदा उठाते हुए
अजय ने शाफी शीशे को पहले बड़े कपड़े से ढका, फिर वो शाफी शीशे को एक बड़े शीशे के सामने खड़ा कर देता है। अजय, शैतान, तुमने मेरी पत्नी की परछाई को कैद किया है ना। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी की परछाई को आज़ाद कर। ये शीशा तोड़कर तुम्हें और तुम्हारी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, समझी? शीशा, डरता क्यों है? अरे हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। कसम से मैं तेरी पत्नी की परछाई को तुरंत आज़ाद कर दूंगी। अजय, बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरों की परछाई चुराने का, तो अब अपनी परछाई चुरा कर दिखा। शीशा, हटाओ हटाओ इस शीशे को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन शाप के कारण आज मुझसे मेरा ही चेहरा देखा नहीं जा रहा है। अजय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस शीशे को मेरे सामने से हटा दो। अजय, मैं ये शीशा सिर्फ तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी पत्नी सीमा की परछाई को वापस करोगी। अजय, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लो, मैं तुम्हारी पत्नी की परछाई वापस करती हूँ। अब जल्दी से शीशे को मेरे सामने से हटाओ हटाओ। अजय, तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है, उन्हें बहुत तकलीफ दी है। अब उस सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। विशाल, जल्दी से शीशे को मेरे सामने से हटा दो। अजय, अजय, मैं तुम्हारी पत्नी को तो छोड़ रही हूँ, तुम मुझे शीशे को क्यों नहीं हटाते हो? अजय शीशे को नॉर्मल शीशे पे धक्के से फेंक देता है, जिससे दोनों शीशे एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और ज़मीन पर गिरे सभी टुकड़ों से काली रोशनी निकलने लगती है, जिसमें से अलग अलग लोगों की काली काली परछाई चीखते हुए बाहर आकर पूरे कमरे में उड़ने लगती हैं। अजय ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। शीशे से निकली परछाई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसने अजय को भी हवा में उड़ा दिया। ना चाहते हुए भी अजय उस काली शक्तियों की वजह से शाफी शीशे से निकली काली रोशनी के सामने जा ही रहा था। तभी सीमा ने दौड़कर अजय का हाथ पकड़ लिया और वापस अपनी तरफ खींच अपने गले लगाते हुए कहा। दोनों के गले लगते ही सारी काली शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। सीमा, अजय, मेरे होते हुए तू भी कुछ नहीं सोच सकता। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। आई लव यू अजय। अजय, आई लव यू सीमा कहकर दोनों गले मिल जाते हैं। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।